बिहार में बढ़ते अपराध और भोजपुर में 9 दिनों में 9 हत्या की घटना के खिलाफ आज आरा में जमुई सांसद सह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बेलगाम अपराध की गिरफ्त में बिहार है। भोजपुर जिले में 9 दिनों में 9 हत्या की घटना ने झकझोर दिया है। इससे पूर्व चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर पहुंचे और संवेदना प्रकट की। मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में लगातार अपराध की घटना बढ़ने से अब जनमानस सशंकित है कि कहीं उसके साथ कोई अप्रिय घटना या अनहोनी न हो जाए। उन्होंने कहा कि भोजपुर जिले में 9 दिनों में 9 हत्याकांड स्थिति की भयावहता बयां कर रही है। अपने पत्र में बेलगाम अपराध की स्थिति बताई है। लोजपा रामविलास प्रमुख ने कहा कि आज उनकी पदयात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ा जन सैलाब ने यह बता दिया है कि लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली और उनके विफल प्रशासनिक व्यवस्था से आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों ने भी अपना दर्द बयां करते हुए प्रशासनिक उपेक्षा और अपराधियों को मिल रहे संरक्षण से उनके बढ़े मनोबल और हौसले की जानकारी दी। चिराग पासवान का कहना था कि मुख्यमंत्री शुरू से गृह विभाग संभाल रहे हैं, पर उनसे विधि व्यवस्था की स्थिति संभल नहीं रही है। उन्होंने कहा कि अब तो बिहार महाजंगल राज की गिरफ्त में आ चुका है और ऐसे में यहाँ के लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए अविलंब केंद्र सरकार को यथोचित कदम उठाना चाहिए। उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब वह उप मुख्यमंत्री बने तो मैंने उन्हें बधाई दी, लेकिन अब मैं उनकी कार्यशैली से डिसअपॉइंटेड हूं। आइए सुनते हैं कि प्रेस वार्ता के दौरान चिराग पासवान ने और क्या कुछ कहा। कहूंगा कि विलंब हुआ, जो अपेक्षित समय था, जिस वक्त तक हम लोग को लग रहा था कि तमाम पीड़ित परिवारों से मिलते हुए हम लोग इस पदयात्रा की शुरुआत कर डीएम साहब को ज्ञापन सौंप के जितने बजे तक का हम लोगों ने अंदाजा लगाया था, वो समय काफी ज्यादा लंबा हुआ। कारण भी मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा, क्योंकि जिस भी परिवार से मिला उस परिवार के अपने दुख इतने थे, और क्योंकि उनके दुखों को सुनने वाला कोई नहीं, उनकी पूरी पीड़ा को बैठकर मैंने, मेरे पार्टी के तमाम नेताओं ने, हम लोगों ने सुना। रास्ते भर इस पदयात्रा को जिस तरीके का एक अपार जन समर्थन मिला, और उसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सबके कैमरे कहीं ना कहीं आगे पीछे थे ही। आप लोगों ने खुद उसको देखा। ये कारण बना कि हम लोगों को आते आते विलम्ब हुआ, पर उसके बावजूद आप लोगों ने बहुत धैर्य से आप लोगों ने इंतजार किया। उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, आज की ये बिहार बचाओ पदयात्रा एक विशेष उद्देश्य से भोजपुर जिला में हम लोगों ने इस पदयात्रा को रखा था। आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से आरा में पिछले 9 दिनों में 9 हत्याएं, एक के बाद एक 9 हत्याएं हुई हैं, और इसके पूर्व में भी कई ऐसी आपराधिक घटनाओं को इस जिले में अंजाम दिया जा चुका था। परिणाम स्वरूप बिहार की जनता, और खास तौर पे बिहार की नहीं, भोजपुर जिले का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, परिस्थिति पूरे बिहार में भी यही है, पर आज क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, आरा में हैं, आरा की जनता एक भय के साए में, एक डर के माहौल में वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये यकीनन किसी भी संवेदनशील मुख्यमंत्री के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय होता, पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है नैतिकता, मानवता, इन तमाम आधारों की तिलांजलि दे चुके। उनके लिए ना नैतिकता आधार बचा है, ना मानवता उनके लिए आधार बचा है। जब एक के बाद एक आपके प्रदेश के लोगों की हत्या की जा रही है और टारगेट किलिंग हो रही है, व्यवसायिक वर्ग के लोगों को चिन्हित करके उन्हें मारा जा रहा है। जो दलित समाज से लोग आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है।
और ये पूरे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हुई। पूरे प्रदेश में एक हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है। कोई दिन बिहार में ऐसा नहीं है जब अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार और हत्याएं जैसी घटनाएं हम लोग के सामने नहीं आती। इन हत्याओं का सिलसिला रुकता क्यों नहीं है? रुकता क्यों नहीं है? कई बार सत्ताधारी लोग ये उदाहरण देते हैं और कई अधिकारी भी ये बोलते हैं, अरे पहले इतना था, अब इतना हो गया, पहले ये, पहले वो। पहले और आज की बात नहीं है भैया। कानून व्यवस्था पे नियंत्रण कब आएगा? अगर एक भी हत्या बिहार में हो रही है तो उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो कि संयोग से हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, वही जिम्मेदार है। अब कैसे एक भी हत्या का होना जायज ठहरा सकते हैं? और ये हत्याओं का उठाया कि अपराधियों को एक कड़ा संदेश जाए कि अगर तुमने अगली बार ऐसी घटना की तो राज्य सरकार तुमको बख्शेगी। कन्विक्शन रेट हमारे प्रदेश का इतना लो है। अब बाकी राज्यों में चले जाइए, 90-92% आपको कन्विक्शन रेट मिलेगा। बिहार में सरकारी आंकड़ा कहता है कि 7% है। मतलब 100 घटना हुई, उसमें 7 लोगों को अगर सजा मिली तो ठीक, नहीं तो उनको भी बाद में तथ्यों के अभाव पर छोड़ दिया जाता है। कन्विक्शन रेट जिस राज्य का इतना लो है, ये सबसे बड़ा कारण है कि अपराधियों के मन में भय नहीं बैठता है। डरते नहीं अपराधी, और डरता मैं भी नहीं। डंके की चोट पे मैं कहूंगा संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को। मिली भगत होती है स्थानीय प्रशासन के साथ इन अपराधियों की। परिणाम स्वरूप खुलेआम ये अपराधी अपराध को अंजाम देके जाते हैं। कल रात में नवादा में था। नवादा में एक साथ एक ही परिवार के 6 लोगों ने आत्मदाह कर लिया। कारण बताया गया कि उन्होंने साहूकार से उन्होंने कर्जा लिया। नोट में वो लिख के गए, दुगना तिगना उन्होंने कर्जा वापस भी कर दिया था। उसके बावजूद उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। एक्सटॉर्शन है ये, एक्सटॉर्शन। और उसपे क्या किया जिला प्रशासन ने? खामोश बैठे रहे। और अब जब उन लोगों ने आत्मदाह कर लिया तो सब हाय तौबा मचा रहे कि कैसे हो गया, कैसे हो गया। एक बार मुख्यमंत्री जी ने वहां जाना जरूरी समझा। राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक घटना, सुर्खियां बनी है ये। एक बार मुख्यमंत्री जी जाते, ऐसे साहूकारों को जवाब मिलता। एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहां पर आते तो यहां के अपराधियों को जवाब मिलता कि भैया प्रदेश का गृह मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है। पर क्या हो रहा है बदले में? बेबस हमारे डीएम साहब दिख रहे हैं, वो खुद लिखित नोट जारी कर रहे हैं। और उसके बाद आज कहा जा रहा है कि भैया हम लोग कैमरा लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है भैया, लगाइए, पर अभी तक लग जाना चाहिए था। क्या आप इन हत्याओं का इंतजार कर रहे थे? इन मौतों का आप इंतजार कर रहे थे कोई कदम उठाने के लिए? क्यों अभी तक ये कदम नहीं उठाए गए? और एक एक परिवार के पास अगर आप लोग गए होंगे, और आप लोग यकीनन गए होंगे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग, एक एक परिवार की अपनी कहानी। बम पासवान जी जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनके जवान बेटे की हत्या कर दी गई, 2017 से वो लिखित रूप में दे रहे हैं। खून खौलता है भैया सुन के ही। वो बच्चा बच सकता था। 2017 से वो लोग लिख के दे रहे हैं कि हमारे परिवार को खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है। अर्जुन पासवान, उनकी 70 साल की मां को गोली मार दी गई। बेचारी का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि स्थानीय प्रशासन उनके बुलाने पे आया भी जब हाथापाई हो रही थी, और प्रशासन बिना मामले को पूरी तरीके से सुनिश्चित किए कि मामला रिजॉल्व हो गया, बिना वहां पे कोई पेट्रोलिंग टीम छोड़े हुए वापस चला गया, मरने के लिए छोड़ दिया, और उनकी मां मर गई। एक यहाँ पे जदयू के अध्यक्ष हैं, उनके परिवार में एक हत्या हुई, दूसरे को गोली लगी, वो जिंदगी मौत के बीच में अभी झूल रहा है, और यहाँ पे उनका इलाज करने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि परिवार के पास आर्थिक मदद नहीं है। ये मौतें जो हो रही हैं, क्या ये जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं बनती है कि भैया जो लोग बच सकते हैं उनको बचाया जाए, उनकी आर्थिक मदद कर दी जाए? पर शांति से ये लोग बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुआवजे के नाम पे घर का खाने कमाने वाला व्यक्ति क्या, परिवार मरे तो मरे। जितेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी, छोटे छोटे बच्चे, उनके 2.5 साल का,
एक 10 महीने की उनकी बिटिया, कौन देखेगा उनको? और प्रशासन क्या कर रहा है मुआवजे के नाम पर? आज डीएम साहब बोल रहे हम लोग करेंगे, कीजिए भैया, हम आप पे सवाल नहीं उठा रहे, बहुत अच्छी बात है आप करें, पर ये चीजें पहले से हो जानी चाहिए थी। परिवार वैसे ही खाने कमाने वाले के जाने के दर्द पीड़ा से नहीं उठ पाता है, ऊपर से ये आर्थिक बोझ जो आता है। मुख्यमंत्री कहते नहीं थकते, पिछले चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति तो मुख्यमंत्री करते ही हैं। कभी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, महिला, पुरुष, लव, कुश, कोड़ी, कुर्मी, सब करते रहते हैं वो लोग। उसी में उन्होंने एक योजना निकाली थी कि भैया किसी दलित परिवार में अगर हत्या होती है तो उस परिवार को कितना, 4 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी। किस जिले में मिल गया? अच्छी बात है, यहाँ पे अगर डीएम साहब दे, क्योंकि वो भी बड़े बड़े गर्व से कह रहे थे कि हम पहला जिला बनेंगे। घोषणा कब की? पहला जिला अब। ये नीयत को दिखाता है, ये नीयत दिखाता है कि भैया क्या सरकार जो सत्ता में बैठे हुए दावे करते हैं 7 दलों का समर्थन, 7 दलों का समर्थन, सिर्फ वोट लेने के लिए 7 दलों का समर्थन। जब यहाँ पे लोग मर रहे हैं उस वक्त 7 दल में से एक दल को आना जरूरी नहीं लगता। राजद हाथ पे हाथ धर के बैठी है, उनके नेता यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं भैया, डिप्टी सीएम प्रभारी मंत्री हैं, और हत्याएं हो रही हैं। भाई क्यों नहीं आप जाते मिलने? मांझी जी की पार्टी है, माले है, सीपीआई, सीपीएम वगैरह, कांग्रेस है भैया, एक से एक दिग्गज अपने आप को कहने वाली पार्टी है, और साक्षात स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब उस तरफ जाके बैठे हो। और उसके बाद इन 7 दलों में से इन लोगों को जरूरी नहीं लगता कि भैया हत्या में हम लोग जाएं, मिले परिवार से, देखें क्या हो सकता है, कैसे इस चीज को, इस परिस्थिति को बेहतर किया जा सकता है। क्यों नहीं आते मुख्यमंत्री? क्यों नहीं आते? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी के अलावा और किसी बात की चिंता नहीं। वो दिन रात उनकी चिंता यही होती है कि मैं इस गठबंधन में मुख्यमंत्री बना रहूंगा कि नहीं, और अगर नहीं रहूंगा तो मैं गठबंधन बदल लूं। एक उप मुख्यमंत्री तो बदलना है, मैं बदल लेता हूं। उनकी चिंता सिर्फ अपनी व्यक्तिगत है, और परिणाम स्वरूप बिहार बर्बाद हो रहा है। भोजपुर में मैं हूं, आज हम लोगों ने ये पदयात्रा हम लोगों ने की, और जिस तरीके से इस पदयात्रा को समर्थन मिला, मैं सिर्फ अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं का ही मैं जिक्र नहीं कर रहा। यकीनन यहाँ पे हमारे तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम हमारे प्रदेश के नेता यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम हमारे उपाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, अरुण बाबू यहाँ पे मौजूद हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी भी यहाँ पर हम लोगों के साथ यात्रा में मौजूद हैं। तमाम हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के हमारे तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। उनके अलावा जिस तरीके से जिला के हमारे तमाम सदस्य, तमाम पदाधिकारी अलग अलग प्रखंडों से आए हुए, बाहर और जिलों से आए हुए तमाम, उनके अलावा जिस तरीके से रास्ते में जन समर्थन इस यात्रा को मिला है, भले वो बाजार में व्यवसायिक वर्ग के द्वारा, राह चलते ऑटो वाला, रिक्शा वाला, बस वाला, ट्रक वाला, आम बिहारियों के का जो समर्थन इस यात्रा को मिला है, ये दर्शाता है कि भैया पूरी तरीके से बिहार की जनता आक्रोशित है। विकल्प की तलाश आज की तारीख में बिहार की जनता कर रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कम जैसे वो अपना पूरा जनाधार खो चुके हैं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता का विश्वास भी खो चुके हैं।